अब मैं आपको बताऊंगा कि गलत डिज़ाइन का असर कैसे भारी पड़ता है स्ट्रक्चर पर। उसके कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण से परिचय कराऊंगा। एक उदाहरण है कि अभी फ़िलहाल जो आम्फान तेज़ तूफान बंगाल में आया, उसके दौरान एक जगह के ओवरहेड वाटर टैंक टिल्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा हिल गया। आसपास के लोग डरने लगे कि कहीं ये ओवरहेड टैंक अगर गिर गया तो पूरे जगह के आदमी का नुकसान होगा, घर का नुकसान होगा और कई सारे नुकसान हो सकते हैं। ये आंधी का असर हमें बताता है कि ये करीब 135 से 150 किलोमीटर पर आवर था, अभी जो कि मई महीना में करीब 20 तारीख को हुआ। अब देखिए कि ये वाटर टैंक 100 फीट की थी, वो क्यों टिल्ट हो गया, क्यों एक तरफ झुक गया। आप अगर डिटेल में देखिएगा तो इससे पता लगता है कि जब इसकी डिज़ाइन बनी होगी तब इस पर विंड लोड की जो क्षमता होना चाहिए वो नहीं लिया गया, कम लिया गया। इसी चलते ये जब तूफान आया 130 से 150 किलोमीटर पर आवर वेग पर, तब ये टैंक हिल गया और वो विंड लोड संभल नहीं पाया। अब मैं एक दूसरे एग्जाम्पल आपको बताऊं। एक घर के जो पोर्टिको है, वो पोर्टिको का कास्टिंग होना था। ये पोर्टिको क्यों होते हैं कि उसके नीचे गाड़ी को रखा जाए। अब ये जब पोर्टिको बनने का हुआ तब देखा गया कि ढलाई होने के 2 दिन बाद जब उसके सपोर्ट निकाले गए तब वो पोर्टिको आस्ते 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 नीचे ढल गया। इसका मतलब वो पोर्टिको जगह पर रहा नहीं, कंक्रीट तितर बितर हो गए, सरिया निकल गए और नतीजा क्या हुआ कि सारे पैसे, सारे मेहनत बेकार हो गया। अब अगर गौर से देखा जाए तो डिज़ाइन की गलती तो है। क्या गलती थी? आप जानते होंगे कि छत के लिए हम 2 तरह का सरिया लगाते हैं। एक कहते हैं हम मेन रिइंफोर्समेंट, दूसरे को कहते हैं बाइंडर। जो मेन रिइंफोर्समेंट है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल रिइंफोर्समेंट और बाइंडर को बोलते हैं स्पेसेस। जहाँ पर कैंटिलीवर का छत हो, मतलब एक तरफ सपोर्ट हो, दूसरे तरफ कोई सपोर्ट नहीं हो, उसे हम कैंटिलीवर कहते हैं। इस कैंटिलीवर छत में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को नीचे रखा जाता है और मेन सरिया को उसके ऊपर रखा जाता है, ठीक विपरीत जो हम चारों तरफ सपोर्ट वाले छत में करते हैं। ये जो पोर्टिको बना था, इसमें सरिया जब लगाया गया तो वो साधारणतः जो चारों तरफ सपोर्ट वाले छत होते हैं उस तरह से सरिया लगाया गया। मतलब जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो नीचे ही रह गया और डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर रह गया। हालांकि ये पोर्टिको कैंटिलीवर स्ट्रक्चर था। नतीजा ये हुआ कि जब उसके सपोर्ट 2 दिन बाद निकाला गया ढलाई होने के, तो ये सारे कंक्रीट सरिया निकल करके ये पोर्टिको नीचे आ गए। ये बड़ा भयानक हो सकता है, किसी को मार भी सकता है। जब वो सपोर्ट निकाला जाए, अगर उसी वक्त ये गिर जाए तो किसी का जान भी ले सकता है। बाकी पैसे और मेहनत का तो बात छोड़ दीजिए।
अब मैं तीसरे एग्जाम्पल में आता हूँ। एक जगह है हैदराबाद में जिसका नाम है नानकरम गूडा। वहाँ पर एक बहुत बड़े इमारत बन रही थी। ये इमारत करीब 2016 में बन रही थी। जब ये इमारत करीब 5वें मंजिल तक पहुंचा, अचानक पूरे इमारत गिर गया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो इमारत पूरा ही गिर गया, ज़मीन के बराबर हो गया, इसलिए कि उसके डिज़ाइन में गलत था और फाउंडेशन का जो कंसिडरेशन होना था लोड का वो नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि इमारत पूरी ढल गया। अब ये सारे एक्सीडेंट जब होते हैं तब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पर लेबर काम करते हैं, जिनकी ये जानकारी नहीं है कि क्या गलती हुई है, उनके कई जान जाते हैं। और इस हैदराबाद के इस घटना में करीब 11 लोगों का जान गया। बड़ी दुखद की बात है, लेकिन डिज़ाइन क्या कर सकता है, अगर गलत हो तो क्या रूप दिखा सकता है, ये एग्जाम्पल्स आपको बताएगा। आगे मैं चलता हूँ डिज़ाइन के एक दूसरे पहलू पर। आप सबको जानते हैं कि 2001 में 9/11/2001 को जो फेमस ट्विन टावर ट्रेड सेंटर यूएसए का था, उस पर अटैक हुई। हवाई जहाज ने अटैक किया और वो दोनों ट्विन टावर कोलैप्स कर गए। लेकिन ये दोनों ट्विन टावर कोलैप्स उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से साधारणतः इमारत करते हैं। इसका मतलब कि ये पूरी ढल नहीं गया ज़मीन पर, ये आस्ते 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 ये नीचे आ गया। मेरा कहना है कि जैसे हैदराबाद इमारत पूरा ही ढल गया, ज़मीन के बराबर हो गया, ये ट्विन टावर क्यों नहीं हुआ? ये ट्विन टावर उस तरह से पूरा ज़मीन पर क्यों नहीं आ गिरा? मैं आपको बताऊं, इस ट्विन टावर में जो मेन कलम्स थे और जो मेन बीम थे, ये सारे स्टील के बने हुए थे और ऊपर से कंक्रीट का ढलाई स्टील के ऊपर किया गया था। अब ये स्टील का कलम और स्टील का बीम, आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। कंक्रीट उसमें लगा हुआ जो भी है वो गिरेगा, लेकिन कलम और बीम इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। लेकिन विमान का आग का जो असर हुआ वो इस तरह से हुआ कि ये सारे स्टील को आस्ते आस्ते गला दिया। ये आग इतनी तेज थी कि स्टील को गलने में समय तो लगा, लेकिन स्टील गला दिया। और जिसका असर क्या हुआ कि इमारत कुछ हद तक संभल कर भी ज़्यादातर हिस्सा खराब हो गए, नष्ट हो गए, गिर गए। ये ट्विन टावर बाद में अमेरिका में फिर से बनी है, फिर वही डिज़ाइन है, लेकिन इस पर जो असर हवाई जहाज़ से आ करके टकराना, वो असर भी विंड फोर्स के जगह पर लिया गया, ताकि आगे अगर कुछ ऐसा हो तो टावर का कोई भी हिस्सा असर के नतीजे में नहीं पहुंचे।